किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी है चिट्ठी। एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे या मेरी बलि लेंगे। अनशन पर बैठे डल्लेवाल ने ये बात कही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल एमएसपी की कानूनी लड़ाई की मांग को लेकर 17 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक कभी भी इमरजेंसी जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं आज उन्होंने पीएम को खून से हस्ताक्षरित पत्र भेजा है और मीडिया के अंदर भी इस पत्र को जारी किया है। खुले में लिखा है पत्र। खनौरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन बैठे हुए आज 17 दिन हो चुके हैं। अमेरिका से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों और सरकारी डॉक्टरों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल का मेडिकल चेकअप कर उनकी सेहत की जानकारी दी है। हेल्थ अपडेट में जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत नाजुक बताई गई है। साथ ही कहा गया है कि कभी भी इमरजेंसी स्थिति बन सकती है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से हस्ताक्षरित खुला पत्र ओपन लेटर लिखकर सारे विवरण सहित उनको अवगत करवाया है। 17 दिनों से आमरण पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जो खुला पत्र है उसको आपको भी हम बताना चाहेंगे। उन्होंने लिखा है कि मैं देश का एक साधारण किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल बड़े दुखी और भारी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूं। एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को पूरा कराने के लिए 13 फरवरी से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा है। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सरकार टस से मस नहीं हुई तो दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने 26 नवंबर से आमरण अनशन शुरू किया था, जो कि यार 17वें दिन भी जारी है। मुझे उम्मीद है कि आपके सलाहकारों ने मेरे स्वस्थ आंदोलन की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा दिया गया होगा। जिन मांगों पर हमारा आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ हमारी मांगें नहीं बल्कि सरकारों द्वारा अलग अलग समयों पर किए गए वायदे हैं। आपको याद होगा कि 2011 में जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री और उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे तो आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी भेजकर कहा था कि किसान और व्यापारी के बीच में फसल खरीदी संबंधी कोई लेन देन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के नीचे नहीं होना चाहिए और इसके लिए कानून बनना चाहिए। लेकिन 2014 में पीएम बनने के बाद आज तक आपने खुद के वादे को पूरा नहीं कहा जो आपने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था। लोकसभा चुनाव 2014 में प्रचार प्रसार के दौरान भी आपने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनता और पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू कर दूंगा। 2015 में आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि आप स्वामीनाथन आयोग C2+50% फार्मूले को लागू नहीं कर सकते और सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। पंजाब की चीमा मंडी में 32 दिन धरना देने के बाद 2018 में मैंने और अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी सौंप कर गए थे जिसमें लिखा था अगले 3 महीनों में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को देश के अंदर लागू कर देंगे। लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद उसे कुछ नहीं किया। 2020-21 में 378 दिन ऐतिहासिक किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चला। केंद्र सरकार ने किसान के लिए एमएसपी सुरक्षित रखने और अनेक वादे किए जो आज तक अधूरे हैं। उन्होंने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री हर किसान को एमएसपी सुनिश्चित करना जीवन जीने के मौलिक अधिकार के समान है। एमएसपी कानून न बनाकर केंद्र सरकार करोड़ों किसानों की गरीबी, कर्ज और मौत की तरफ धकेल रही है। दोनों मोर्चों के फैसले के अनुसार मैंने निर्णय लिया है कि किसानों की मृत्यु को रोकने के लिए मैं अपनी शहादत दूं। मुझे उम्मीद है आप मेरी शहादत के बाद केंद्र सरकार नींद से जागेगी और एमएसपी गारंटी को आगे बढ़ेगी। 2 विकल्प उन्होंने कहा कि आपके पास है। आप जहां तो 2011 में किए वादे को पूरा करते देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए या फिर आप मेरे आमरण अनशन के माध्यम से मेरी करवाने के लिए तैयार रहें। माननीय नरेंद्र मोदी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरी मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।
क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों से बार बार की जा रही वायदा खिलाफी से आहत होकर मैंने अपना आमरण अनशन शुरू किया है, जिसे आज 17 दिन हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि शंभू, खनौरी या रतनपुरा मोर्चे पर पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई में कोई जान माल का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री की होगी। ये मेरा आपके नाम पहला और आखिरी पत्र है। अब आप तय करना है कि आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे या फिर देश का पेट पालने वाले एक साधारण किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल की बलि लेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने मायने दिखाते हुए, अपने विचार रखते हुए खुला पत्र जारी किया। मीडिया को भी यह पत्र किसान आंदोलन के नेताओं के द्वारा जारी कर दिया गया है। किसान नेताओं के द्वारा एक अपील की गई है कि 16 दिसंबर को देश भर में पंजाब और अलावा तमाम राज्यों में जिला और तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकालें। किसान नेताओं ने कहा कि 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च के बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की हस्ताक्षरित चिट्ठी जिला और तहसील अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजी जावे। पंजाब के किसानों को खनौरी मोर्चे को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। कल से महिलाओं के बड़े बड़े जत्थे खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी एक नई खबर यह है कि राकेश टिकैत कल खनौरी बॉर्डर आएंगे। डल्लेवाल के किसान आंदोलन को बीकेयू ने समर्थन दे दिया है। अब किसान आंदोलन नए रूप से चलने लगेगा। राकेश टिकैत के द्वारा जब इस आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा और यहाँ आकर फिर सभा को संबोधित किया जाएगा तो उसके बाद जो दो मोर्चों के द्वारा पंजाब की सीमा, हरियाणा की सीमा पर कई लंबे समय से धरना लगाए हुए हैं, उसमें नई जान फूंकने का काम राकेश टिकैत के द्वारा करने का काम करने वाले हैं। अब देखते हैं कि खुला पत्र प्रधानमंत्री इसको पढ़ते भी हैं या फिर इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर किसान नेता जो आमरण अनशन पर बैठे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनकी स्थिति नाजुक बताई गई है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो पंजाब सरकार की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। क्योंकि कारण इसका यही है कि जो किसान मोर्चा धरना लगाकर बैठा है वह पंजाब सीमा के अंदर बैठे हैं। हरियाणा सीमा के अंदर उनको पुलिस घुसने नहीं दे रही, लेकिन सीमा जो बताई गई है वह पंजाब की सीमा में है। अगर इस प्रकार डल्लेवाल की शहादत हो जाती है तो फिर पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि जैसा कि किसान नेताओं ने तय किया हुआ है, घोषणा की हुई है कि जो भी किसान आमरण करते हुए मरेगा, मृत्यु को ग्रास में जाएगा, उसके शव को वहां पर ही रखा जाएगा। वह तब तक रखा जाएगा जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है और उसके स्थान पर दूसरा किसान आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। अगर इस प्रकार किसी भी किसान की वहां पर मृत्यु हो जाती है और उसके शव को लंबे समय तक वहां रखा जाता है तो पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन फैलेगा और कहीं ना कहीं सरकारों के विरोध में, खास रूप से पंजाब सरकार के विरोध में एक नया बवाल खड़ा होने की संभावना है। जो भी हो, देखते हैं पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार इस मसले पर क्या हस्तक्षेप कर कोई वार्ता किसानों से करती है या फिर आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल के शहादत का इंतजार करती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।